हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं विवेक और स्वागत है एनिमे फ्लुएंट पे। और हाँ, मुझे पता है मुझे वीडियोस डाले हुए लिटरली 2 साल हो गए हैं, This is not okay. पर मैंने सोचा 1 वीडियो इन 3 मंथ्स इज स्टिल बेटर देन 5 चैप्टर्स इन 1 ईयर। Shut the fuck up. Shut the fuck up. तो आज हम रिव्यू करेंगे एक ऐसे एनिमे का जो 2016 में आते ही ओटाकुस का फेवरेट इसेगाई एनिमे बन गया। ऑफ कोर्स उसके बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट की वजह से। इस एनिमे को अडेप्ट किया एक लाइट नॉवेल से, तो या तो आप एनिमे को देख सकते हो या तो आप लाइट नॉवेल पढ़ सकते हो। When he next awoke, two girls spoke, their voices sharing the same timber. He was in the same. This is not okay. This needs to stop now. This is cancer. वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो में रीज़रो से रिलेटेड माइल्ड स्पॉयलर्स होंगे। फॉर एग्जांपल, सुबारू डाइज। मुझे मारो। और आज के रिव्यू में मैं सीजन 1 पे ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि सबसे पहले मैं ही आया, और मैं सीजन 2 के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि सीजन 2 वाज लाइक तो खैर, स्वागत है रीज़रो में, या दैट टाइम आई गॉट इसेगाइड इनटू द वर्ल्ड वेयर टॉर्चर लाइक दिस एंड दिस इज नॉर्मल क्योंकि औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। आई मीन एक तरह से देखो तो रीज़रो में सब कुछ है। गुड फॉर नथिंग मेन कैरेक्टर जिससे हम रिलेट कर सके, चेक। गोर एनर्जी सीन्स, चेक। एपिक एनिमेशन, चेक। एनिमेट अ गर्ल, कॉल इट अ बॉय, चेक। बैड एज ओल्ड कैरेक्टर, चेक। बेस्ट गर्ल एवर 2.0, लॉलीज, चेक। Ladies and gentlemen, Mission failed. We'll get them next time. तो बिना किसी बकवास के चलते हैं प्लॉट की तरफ। तो हमारा मेन कैरेक्टर सुबारू होता है जो कि एक ओटाकू हिकिकोमोरी होता है। और दोस्तों, अगर आपको हिकिकोमोरी नहीं पता तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी ही सेल्फ क्वारंटीन होती है। तो खैर, एक दिन बिना किसी ट्रक के सुबारू इसेकाइड हो जाता है एक नई दुनिया में। अब सुबारू को लगता है कि उसे मिलेगा बहुत सारी शक्तियाँ और लड़कियाँ। A few moments later. मैं माता चोद हूँ जो इसमें आया। ये सब देखने के बाद आप एक बात तो समझ ही गए होंगे कि सुबारू को ना कोई लड़की मिलती है और ना कोई शक्ति। शक्ति के नाम पे उसे एक चीज मिलती है, रिटर्न बाय डेथ कर्स। एक ऐसी शक्ति जिससे कि जब भी सुबारू मरेगा वो एक स्पेसिफाइड जगह पर एक स्पेसिफाइड टाइम पर चला जाएगा। अब तुम लोग बोलोगे, वेट अ मिनट, मैंने काउंटर स्ट्राइक खेला है, ये तो बेसिकली रिस्पॉन है, मतलब क्या ये एनीमे एक गेम है? वेल यस, बट एक्चुअली नो, क्योंकि अनलाइक वीडियो गेम रीज़रो में हर बार जब सुबारू मरता है तो उसे मरने जैसा ही पेन फील होता है। आई मीन द वर्ल्ड शैल नो द पेन। पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सुबारू इस गेम को क्विट नहीं कर सकता। उसे तब तक मरते रहना होगा जब तक वो सब कुछ ठीक नहीं कर देता। It was at this moment that he knew. He fucked up. तो सुबारू को बार बार मरना पड़ता है और प्लान्स बनाने पड़ते हैं ताकि वो ना मरे। और पूरे सीरीज में सुबारू बस मरता ही रहता है, पर जब उसका प्लान फाइनली काम करता है तो एक अलग ही खुशी होती है यार। Took a long damn time, but we got it done. It took the longest time ever. Let's take a look at it though, because it is beautiful. The way you did it was absolutely perfect. खैर, प्लॉट सुनने में भले ही क्लीशे लगे पर रीज़रो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर वर्ल्ड बिल्डिंग पर बहुत ध्यान दिया गया है। हर एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और रीजनेबल होते हैं, अनलाइक दूसरे इसेकाई जहाँ पर मेन कैरेक्टर के इसेकाई होते ही ऑल द एनिमे गर्ल्स बी लाइक। रीज़रो में ऐसा नहीं होता। सुबारू को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और इतना सब मेहनत करने के बाद फाइनली उसे ये करने को मिलता है। मजा आया। अब जिसने रीज़रो नहीं देखा होगा उसे लगेगा कि इस एनिमे में बस क्यूट एनिमे गर्ल्स हैं, पर रीज़रो देखने के बहुत सारे रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल, एपिक फाइट्स, अमेजिंग एनिमेशन, कमाल के कैरेक्टर्स, पॉलिटिक्स, गोर एंड ऑफ कोर्स क्यूट एनिमे गर्ल्स। आई मीन व्हाट एल्स डू यू नीड इन अ इसेकाई डूड। खैर, अगर हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो चलो रीज़रो के सबसे बेस्ट कैरेक्टर की बात करते हैं जिसने एपिसोड 18 में हम सबका दिल जीत लिया, सुबारू।
वेल लेट मी एक्सप्लेन। मेरे लिए सुबारू बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक कैरेक्टर है। वो मेहनत करता है, हंसता है, हंसाता है, पूरे सीजन एमिलिया के लिए सिंपिंग करता है, पर जब इतना सब करने के बाद भी चीज़ें सही नहीं होती और वो बार बार मरता रहता है, वो रोता भी है। यू नो, ही ब्रेक्स डाउन। आई नो राइट, व्हाट अ क्राई बेबी। तुम मेन कैरेक्टर हो के कैसे रो सकते हो यार? वर्स्ट प्रोटैक एवर। अगर तुम ऐसे सोचते हो तो Stop it. Get some help. क्योंकि सच्चाई यही है कि सुबारू पूरे सीजन में सबसे ज़्यादा दर्द झेलता है। किसी कैरेक्टर के रोने से वो वीक नहीं होता, वो रोता है, उसका इमोशनल ब्रेक डाउन होता है, पर वो कभी बुरा नहीं बनता, ईविल नहीं बनता, और वह कभी भी अपने पावर का पूरा इस्तेमाल नहीं करता। इसके अलावा जो कैरेक्टर डेवलपमेंट उसे सीजन 2 के एपिसोड 4 में मिलता है वो देखने लायक है। इसके अलावा दूसरे कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे सेक्सी साइको किलर्स विद 2 डेंजरस वेपन्स, अ गुड अगली बैस्टर्ड, बेस्ट वाइफू एवर, Wait a minute. Who are you? बेस्ट वाइफू एवर 2.0, Nice. बेस्ट वाइफू विद अ डिक, सुंदरे प्लस लॉली, एंड ऑफ कोर्स लेवल 100 ओवरपावर्ड ओल्ड डूड। ये सभी कैरेक्टर्स रीज़ीरो को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आप एनिमेशन देख के समझ जाओगे कि व्हाइट फॉक्स ने अपना बेस्ट दिया है इस एनिमे में, चाहे वो बैकग्राउंड हो, फ्लूइड फाइट सीन्स हो या कलरफुल कैरेक्टर डिज़ाइन हो। और एनिमेशन को सपोर्ट करता है रीज़ीरो का साउंड ट्रैक, जो कि मेरे हिसाब से अबव एवरेज था। ओपनिंग और एंडिंग दोनों ही मस्त है। एंडिंग नंबर 1 स्टाइक्स हीलिक्स मेरा फेवरेट सॉन्ग है, पर उसके अलावा एक ओएसटी जो हम सब के लिए यादगार रहेगी वो है द कॉल ऑफ द विच। मतलब ये साउंड ट्रैक इतना इंटेंस है कि ये छोटी से छोटी चीज़ों को भी इंटेंस बना देता है। क्या मेरे पॉकेट में फ़ोन नहीं है? खैर, साउंड ट्रैक और एनिमेशन के अलावा रीज़ीरो आपको एक बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइफ लेसन भी देता है, जैसे कि भले ही तुम्हारी ज़िंदगी झंड हो, तुम उसे सुधार सकते हो, एक नई शुरुआत कर सकते हो फ्रॉम ज़ीरो। गेट इट? 'Cause रीज़ीरो। मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है। चाहे तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किल हो, अगर आपसे कोई प्यार करता है या आप किसी से प्यार करते हो, इन जनरल अगर आपके पास जीने की कोई इच्छा है तो आप फिर से ज़िंदगी की लड़ाई कर सकते हो। अनलेस यू आर अ वेबू, देन यू आर फक्ड। जस्ट किडिंग। खैर, मुझे ये मैसेज बहुत ज़्यादा डीप लगा। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में मैं यही बोलूँगा कि रीज़ीरो की कॉम्प्लेक्सिटी और पेसिंग ही इसकी प्रॉब्लम है। रीज़ीरो डिमांड्स योर अटेंशन, तो आपको ये सीरीज़ बोरिंग लग सकती है अगर आप पूरे 25 मिनट्स इसे अटेंशन नहीं दे सकते तो। एक और चीज़ जो मुझे रीज़ीरो के बारे में नहीं पसंद है वो ये कि इवेंट्स और आर्क्स एक के बाद एक होते जाते हैं, पर उसके बावजूद प्लॉट के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं मिल पाता। इस मामले में अटैक ऑन टाइटन जैसी सीरीज़ दूसरों से आगे है, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन में भी धीरे धीरे इंफॉर्मेशन पता लगती है, पर जब भी कोई अटैक ऑन टाइटन का नया एपिसोड आता है उसके पिछले एपिसोड्स और ज़्यादा समझ में आने लगते हैं। रीज़ीरो में ऐसा नहीं होता। ऑन सेकेंड थॉट शायद मैं ही बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हूँ, बट मेरे हिसाब से दिस वॉज द ओनली प्रॉब्लम इन रीज़ीरो। ओवरऑल मैं यही बोलूँगा कि रीज़ीरो कोई जेनरिक इसेकाई एनीमे नहीं है जहाँ पर आपको डीमन किंग को हराना होता है। रीज़ीरो में कमाल की वर्ल्ड बिल्डिंग, स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स, क्राइम और रेसिज्म जैसे सीरियस प्रॉब्लम्स भी टैकल किए गए हैं। और मैं उन गेट कीपर्स एलिटिस्ट की तरह नहीं बोलूँगा कि बेटा अगर तुमने रीज़ीरो को रीवॉच नहीं किया तो समझ जाओ तुमने रीज़ीरो देखा ही नहीं। कोई सेंस बात नहीं। देखो यार, मैं मानता हूँ रीज़ीरो कोई नॉर्मल इसेकाई एनीमे नहीं है, पर वॉचिंग इट वन इज़ गुड इनफ। अंत में मैं यही बोलूँगा कि रीज़ीरो देखने के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि बूम बूम बूम। इट्स अ मस्ट वॉच एनीमे इफ़ यू आर अ इसेकाई फैन। तो ये था मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना तुम भी रीज़ीरो की दुनिया में चले जाओगे। अबे साले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग सम हेंटाई विद योर सेंपाई। कभी आते जाते रास्ते में, कभी स्कूल के बस्ते में,